श्री देवी अथर्वशीर्ष सम सुन लेने से माँ दुर्गा उसकी सारी कष्ट को अपने आप हर लेती है। और जो मनुष्य इस श्री देव अथर्वशीर्ष को कान से श्रवण भी कर लेता है, पढ़ना तो दूर कीजिए, उसको अपार सुख मिलता है, अपार धन धान मिलता है और कोई भी मंत्र उसको सिद्ध करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगर सच्चे मन दिल भाव से इसको अगर 11 बार सुन लिया जाए तो उस मनुष्य का छल प्रपंच दिल में अगर कुछ भी नहीं होगा तो सारी उसकी तीर्थ यात्रा सब अपने आप सिद्ध होता है और सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। इस अथर्वशीर्ष में इतना शक्ति है। ओम सर्वे वेदेवा देवी मुत्तपस्तु कामी काशी त्वं महादेवी सुब्रतीत अहम ब्रह्मा स्वरूपिणी मतः प्रकृति पुरुषात्मकं जगत् शून्यं च शून्यं च अहमानन्दनन्दो अहं विज्ञानो अहं ब्रह्मा ब्रह्माणि वेदितव्यो अहं पंचभूतानि अहमखिलं जगत् वेदो अहं विदाहं अजाहं न जाहं अधश्चोधर्वे च त्र्यक्चवाहम् अहं रुद्रवीवर शूरिभैषचारामि अहमादित्यैरुत विश्वदेव अहं मित्रावरुणा भुवो बिभर्मि अहमिन्द्राग्नि अहं शिवनाभुवो अहं सोमत्वष्टारं पुष्णं भंगं दधामि अहं विष्णु पुरुकर्मं ब्रह्मानमुत प्रजापतिं दधामि अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राये मे यजमानाय शुण्वते अहं राष्ट्री संगमिनी वसुनां चिकित्सु प्रथमा यज्ञानम् अहं शुभे पितर्मस्य धर्मनमं योनिरपश्वन्तः समुद्रे यों वेद स देवी संपदामाप्नोति ते देवा अब्रुन् नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाय सन्ततं नमः नमः प्राकृत्य भद्राय नीताय प्रन्ताः समताम त्वाग्निवर्णा तपसा ज्वलति वेरोचनी कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गा देवी शरणं प्रपदमे हसुरनर सवित्रे ते नमः देवी वाच मज्मनयन्त देवस्तां विश्वरूपाः पश्य वदन्ति शानो मन्द्रेशमुर्ज दुहान धेनुवार्गसमानुष्प सुष्टुतैतु कालरात्रि ब्रह्मास्तु तं वैष्णवीं शकन्दमातरं सरस्वतीमदितिं दशदुहितरं नमामः पावनं शिवां महालक्ष्मी च विद्महि सर्वशक्ते च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् अदिति हार्जनिष्ठ दक्ष्या दुहिता त्वं तां देवा अन्वाजन्यतः भद्रा अमृतबन्धवः कामयोनि कमला वज्रपाणि गुह्राः सा मातरिश्वा ब्रह्मीन्द्रः पुनवग्रह शकला मायाया च पृश्चैषा विश्वमाता दि विश्वदोहम ऐसा तम शक्ति ऐसा विश्वमोहिनी पाशा अंकुशवानुर्धरा ऐसा श्री महाविद्या यों वेदस शोकं तरति ओम। नमस्तेस्तु भगवती मातरं समान पाहि सर्वतः शैषाष्टो वश शैषा कदश रुद्रा शैषा सहसा यातु धान अशुरा सदिशा द्वादशादित्या सहसा विश्वदेवा सोमपाश्च सहसा यातु धान अशुरा सरछांसि पिशाचा यशा सीधा सहसा सत्वरजशतमांसि सहसा ब्रह्मा विष्णुरूप रुद्ररिप्नि सहसा प्रजापतीन्द्रवन्वनः सहसा ग्रहनक्षत्र ज्योतिषि कालाकष्ठादि कालरूपिणी तामहं प्रणौमि नित्यं पापहारिणीं देवीं भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं अनन्तां विद्यां सुधां शरण्यां शिवदां शिवां वियदिकारस्युक्तं वितिहोत्रसमन्वितम् अर्धेन दुलासितं देव्या बीजं सर्वार्थसाधकम् एवमेकचारं ब्रह्मा यतयः शुद्धचेतसा ध्यानति परमानन्दमया ज्ञानं बुराश्य
युवाडिमाया ब्रह्मासु सत शमाता षष्ठं वक्त समन्वितं सूर्यो वां श्रोतबिन्दुषयुक्त शटातुत्येकः नारायणे सम्मिश्रो वायुष च धरयुक्त ततः बीचे नवारुण श्यामनदहानदन्ददायकः हतपुण्डरीका कमध्यस्थां प्रातः षोडशं प्रभाम् पाशा अंकुशधरां सौम्यां वरदभयहस्तकां त्रिनेत्रां रक्तवसनां रक्तकामदुघ्यां भजे नमामि त्वां महादेवी महाभयविनाशिनीं महादुर्गा प्रशमनीं महाकारुण्यरूपिणीं यस्याः रूपं ब्रह्मदेव न तजानति तस्मादुच्यते ज्ञायस्यानन्तो न लभ्यते तस्मादुच्यते अनन्तस्य लक्ष्यं नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते लक्ष्यायशा जननं नोपलभ्यते तस्मादुच्यते जैको सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते एका एकयो विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते नैका तयोच्यते अयुज्ञानत लक्ष्यजैके नैकिति मन्त्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी ज्ञानानां चिन्मयादिता शून्यानां शून्यसाक्षिणी यस्य प्रतरं नास्ति सैषा दुर्गा प्राकीर्तिता तां दुर्गा दुर्गमा देवी दुराचारविघातिनीं नमामि भवभीतोऽहं संसारवर्णतारिणीं इदमथर्वशीर्षे योधोथिते च स पञ्चाथर्वशीर्ष जपफलमाप्नोति इदम् अथर्वशीर्ष ज्ञात्वा योर्चा स्थापति शतलक्षं प्रजपत्वापि शोचरसिद्धं न विन्दति शत्रुस्तोत्रं चाशे पुरुश्चर्याविधि संवृतः 10 वारं पठेद् यस्तु सदः पापे परमुच्यते महादुर्गानि तृति महादिव्या प्रसादत महा सायधियानो दिवस कृतं पापनाश्यति प्रातर्ध्यानो रात्रि कृतं पापनाश्यति सायं प्रातः प्रायुजानो अपापो। अगर इस स्तोत्र का दोनों समय अध्ययन करने वाला निष्पाप होता है, मध्यरात्रि में तुरीय संध्या के समय जप करने वाला वाक सिद्धि प्राप्त होता है, नई प्रतिमा पर जप करने वाला देवता सानिध्य प्राप्त होता है, प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है, वह मशिवनी अमृत सिद्धि योग में महादेवी की सानिध्य में जप करने से महामृत्यु तर जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह महामृत्यु से तर जाता है। इस स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते हैं तो सुन तो सकते हैं। इस स्तोत्र को पाठ जो सुन लेता है व्यक्ति, उसका सारे जगत का जितना भी कष्ट होता है सारे जल के भस्म हो जाता है और नष्ट हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है देवी की आशीर्वाद से।